ओके तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे अपना इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन। बहुत ही सिंपल है, आप इतना वीडियो देख लोगे तो आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट का कंपैरिजन देखा, वीडियो थोड़ा बड़ा था, 26 मिनट के करीब हुआ था, बट जब आप की चीज़ों को देखते हो समझते हो तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है। ट्राई कीजिए ये 10 मिनट के अंदर ये वाला गेम खत्म है, क्योंकि आपको अभी फॉर्मेट समझ में आ चुका है। कंपेरेटिव क्या है सर? कंसेप्ट का नाम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। कंसेप्ट समझ गए? कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, शुड बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। सर ये तो हमको पता ही था, तो ये बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट बोला तो आपको हमेशा कैसे बनाना है सर? वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनाना है। सी आपको दे दिया जाएगा इनकम स्टेटमेंट ऑफ विच कंपनी? Income statement of what? ABC Limited for the year ended 31st March 2019 and 31st March 2020. ओके सर, क्या कहा है? प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सर एकदम सिंपल है, अब मैं क्या ही बताऊं। अब आप दोनों को सब लोगों ना इसी पेज पे आंसर भी और क्वेश्चन भी है, बस खत्म, इतना सा है सर। हाँ इतनी सी बात है और सब तुम्हारा विषय ही खत्म है सर। देखो कंपैरेटिव सेल्स दिया हुआ है कितना सर? सेल्स दिया हुआ है 1,44 लाख और 6 लाख। फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर्स। और देखो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे बट ऑब्वियस बेटा आप क्या लिखोगे? ईयर एंडेड लिखोगे 31 मार्च 2018 और क्या 31 मार्च 2019, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी करके। ओके पहले लिख दोगे आप सेल्स। सेल्स कितना है सर? 4 लाख और कितना है? चलो कंपेरिजन ही बताता हूँ, 6 लाख। तो 6 लाख में से 4 लाख गए करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर क्या है? 2019। प्रीवियस ईयर क्या है? 2018। 6 लाख में से 4 लाख गए, कितना होगा? 2 लाख। परसेंटेज निकालो। कैसे निकालोगे सर परसेंटेज? सर मैंने आपको सिखाया हुआ है। कितना चेंज आया सर? आप कहोगे 2 लाख रुपया डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर क्या है? 2018। कितना अमाउंट था? 4 लाख। ओके इनटू क्या सर? इनटू 100। चलो निकालो सर, अभी कैलकुलेशन करो परसेंटेज। वापस इस समय बताओगा, जीरो गया, 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 वापस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये खत्म हो गया सर। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो कितना होता है? दैट इज 50%। आ गया 50% इंक्रीज। ठीक है सर। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल दिया, यही सम आएगा सर। आया तो अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि छोड़ने से बेटर है कुछ करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल 2,20,000 3,60,000। तो क्या है? बढ़ा है। कितने से बढ़ा? 360 माइनस 2,20,000 1,40,000 इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 180 240। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है? यस सर। कितने से? 60,000 थे। अब 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएंगे 33.33%। फिर सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखो ये था, सीधा हेडर ले रहा हूं सर। लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 80 1 लाख। कितने से बढ़ा है सर? 80 और 1 लाख। तो यहाँ पे गलती से 3 आगे रहेंगे बेटा, ये हटा दीजिए, ये इनका टाइपिंग एरर है। सिर्फ 20,000 का डिफरेंस है, बराबर? यस सर। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 25% इंक्रीज है। फिर आप देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर? 1 लाख, 1,40,000। तो आप देखो 1,40 में से 1 लाख गए, कितने से बढ़ेगा ये सर? यहाँ पे भी ये लोग क्या गलत कर रहे हैं सर? आप लोग ध्यान से देखिए, एब्सोल्यूट चेंज कितना आना चाहिए? 1 लाख में से 1,40 गया, बराबर 40,000 आ गया। अब कैसे करोगे? 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 40%। टैक्स एज इट इज दिया है सर, आपका क्वेश्चन ही आपका सहारा है। पूरा फॉर्मेट उन्होंने दिया, डाल दिया। सिर्फ 2 कॉलम बनाए, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज, बस एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज एज इट इज लिखते गए। परसेंटेज, नेट प्रॉफिट, पूरा अमाउंट सर, इनकम स्टेटमेंट खत्म। वही चीज है। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट आ गया, बस ये वाला सम लिख लो एक बार। कुछ नहीं था सर, सिर्फ मैंने 2 कॉलम बढ़ाए, बाकी एज इट इज उठाया, एज इट इज लिखा, क्योंकि आप लोगों को उन्होंने खुद क्या दिया था? वर्टिकल दिया हुआ था। सम को समझिए, अगर वो नॉर्मल देते तो आपको ऐसे करने में टेंशन था, क्या बना है? अब इन्होंने ही वर्टिकल दे दिया है तो आपको दिक्कत नहीं। अगर ये सम 4 मार्क्स के लिए आ गया तो, या 8 मार्क्स के लिए आ गया तो सिंपल है सर। उन्होंने वर्टिकल दिया तो जिंदगी बहुत सॉर्टेड रहेगी। एज इट इज फॉर्मेट में 2 फॉर्मेट ऐड करो, विषय खत्म करो। एक बार लिख लो सर, वही है आपका इनकम स्टेटमेंट का भी पॉइंट खत्म हो गया, कन्वर्जन। दैट्स ऑल, 5 मिनट के अंदर कंसेप्ट खत्म। थैंक यू। लेकिन इससे पहले आपने कंपलसरी क्या देखना है? पहले वाला लेक्चर, तो ये 5 मिनट में खत्म होगा। अगर ये डायरेक्ट देख रहे हो तो गलती कर रहे हो। पहले वाला लेक्चर देखिए तो इतना इफेक्टिवली ये समझेगा। तो डायरेक्टली ये देखना मत। और आई होप देख लिया तो अच्छी बात है। फिर एक बार सॉल्व कर लो फटाफट।